Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए आपकी सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। ईश्वर का नाम लेकर आप किसी भी एक व्यक्ति का नाम सोचिए और मैं आपको बताऊंगी कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, आप लोग जनरली इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। अपने मन को शांत कर लीजिए और उस पर्सन के नाम के ऊपर फोकस कीजिएगा। मैं एनर्जीज पिक करूंगी। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपका कोई ऑफिस के कोलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं। किसी भी पर्सन का नाम आप चूज कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि इन पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगे आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो पर्सन आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं है, आपके साथ ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट होगी। ठीक है, और अगर आप किसी रिलेटिव के बारे में भी जानना चाहते हैं तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो जब तक मैं कैंडल को लिफ्ट करती हूँ आप उस व्यक्ति के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वो व्यक्ति आपको किस तरह का पर्सन समझते हैं, उस पर्सन का आपको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और इस तरह से आप आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा ही है। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसा कह रही हूँ। इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा फील होता है कि आपकी पर्सनालिटी इस तरह की। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना मासूम होने का दिखावा करते हैं। आपको पता सब कुछ होता है लेकिन आप मासूम होने का दिखावा करते हैं जिससे कि आपको सिंपैथी मिल सके, जिससे कि आप दूसरों की नजरों में अपनी कोई इमेज बना सके, जिससे कि लोग ये माने कि आपके साथ ही गलत हुआ है। आप दूसरे की पेन को कम समझते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिस पर्सन का नाम चूज किया ना, ये पर्सन ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में है आपसे। मतलब ये पर्सन नाराज है आपसे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इनकी फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं ये बहुत ही एंग्री टाइप की फीलिंग्स हैं। ये शायद आप तक कोई मैसेजेस कम्युनिकेट करने की कोशिश करते आए हैं अपने चक्रास के थ्रू, लेकिन शायद आपने इनके उन वाइब्रेशंस को समझा नहीं। ऐसी फीलिंग यहाँ पर मुझे आ रही है। देखिए, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ना अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस। इस बार की जो एनर्जी निकल कर आ रही है ये बहुत ही ज्यादा ना, एक कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाली एनर्जीज है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हर एक काम जो आप अच्छा करते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्सनल एजेंडा होता है। ऐसा इस पर्सन को आपके लिए फील होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना कोई भी एक्शन अपने पर्सनल गेन के बिना नहीं लेते हैं। आप पहले उसमें अपना फायदा देखते हैं फिर ही आप एक्शन लेते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट हासिल करने के लिए हर एक लिमिट को क्रॉस करते हैं। आप अपने फिजिकल लिमिट्स को क्रॉस करते हैं,
आप अपनी विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी लाइफ में हर तरह का कंफर्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, आप बहुत ज्यादा मीन हैं। देखिए, इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप ना दिखावा करते हैं कि हर एक चीज की आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपको नॉलेज है नहीं। इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप एक दिखावे की एनर्जीज में रहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा विजडम वाले हैं। आपके जितने भी फैसले होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, आप बिल्कुल सही, सामने वाला बिल्कुल गलत। ठीक है। और आप इस चक्कर में ना दूसरे इंसान की इमेज को खराब कर देते हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि आप इमेज कॉन्शियस हैं और आप अपनी लाइफ को लेकर एक ऑब्सेशन में हैं। आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट को नहीं खोना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं दूसरे से कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। आपके लिए मटीरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। बहुत ही सरकास्टिक एनर्जी है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पर्सन के साथ आपका क्या नाता है। और कुछ दिनों के बाद ये एनर्जीज मैं भी चेक करूंगी कि मेरे बारे में भी ऐसा कौन सोचता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सरकास्टिक एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। आप जो कहें वो सही, बाकी का जिसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो अगर आपको अपील नहीं करता तो वो चीजें आपके लिए गलत। ठीक है। आप दूसरे के सामने पेसिमिस्ट होने का दिखावा करते हैं। आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं वो सैड एनर्जीज हैं। आप किसी मिरेकल में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आप दूसरों को शो करते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, और आप चमत्कार में यकीन करते हैं। ये आप दूसरों को दर्शाते हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा बिलीफ नहीं है। आप दूसरों की ग्रोथ के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। पास्ट में आपके साथ शायद कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ना दूसरों को लेकर सिंपैथी खत्म हो गई। आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप अपने अंदर ग्रज रखते हैं। आपके साथ अगर कोई बुरा कर दे तो आप उस पर्सन को कभी माफ नहीं करते हैं, चाहे वो पर्सन कितना मर्जी आपसे माफी मांगने की कोशिश करता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि 1% भी कि आप ऐसे ही पर्सन हैं, लेकिन इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा फील होता है। आप दिखावा करते हैं कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इस पर्सन को ये फील होता है कि आपके एक्शन और आपकी बातें बिल्कुल डिफरेंट है। आप सबको ये कहते हैं कि डिवाइन पावर्स आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाने की आदत है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप ना दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। आप एक ना डुप्लीकेट सी एनर्जीज में, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि आप एक डबल फेसेड पर्सनालिटी है। ठीक है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ऐसा इस पर्सन का दावा है। और ये पर्सन ना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ अभी तक कनेक्टेड नहीं है तो ये पर्सन आपको कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन की लाइफ में आपने एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया है। इस पर्सन की लाइफ में अगर चीजें अस्त व्यस्त हुई हैं तो वो आपकी वजह से हुई हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप किसी के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे करते हैं। आप चीजों को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुनते हैं। आप ऑलरेडी किसी को लेकर जजमेंट अपने मन में बना चुके होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी बनाई हुई जजमेंट है वही सच है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव की एनर्जीज में आप ये शो करने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, लेकिन आप इमोशनल 1% भी नहीं है। आप हर फैसले अपने दिमाग से लेते हैं। आप चीजों को नेचुरली फ्लो नहीं करने देते हैं। आपके अंदर अपनी लाइफ में प्लेजर रखने की इच्छा बहुत ज्यादा है। आप अपनी लाइफ को किसी भी हालात में डिस्कम्फर्ट में नहीं लेकर जाना चाहते हैं।
आप कई बार ये दिखावा भी करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जबकि उस टाइम पर आप अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप लोगों से टाइम इस तरह से बोरो करते हैं कि आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, जबकि आप उस टाइम पर बिल्कुल ठीक होते हैं। आप दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आप दूसरों से पैसे ऐंठना भी जानते हैं। ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में लगता है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा जजमेंटल है, ये आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। इस पर्सन का नेचर आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा रिबेलियस है। और ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी पर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपका 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप सोसाइटी के लिए कुछ करना नहीं जानते हैं। आप पीयर प्रेशर में ज्यादा रहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। आपको गॉसिप करना बहुत ज्यादा पसंद है। किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा हो तो आप उसमें मजे लेते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कोई भी बात शेयर करती जाए तो वो बात आपके पेट में नहीं पचती है और आप उस बात को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको कॉन्फिडेंस बिट्रे करने की आदत है। आप किसी की बात को प्राइवेट नहीं रख सकते हैं। आपका ये दावा है कि आप दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इंस्पायर करते हैं, लेकिन आप दूसरों को मिसट्रीट करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव साबित करने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप के बारे में लोगों के सामने झूठ बोलते हैं ताकि आपका जो अपना नेचर है वो किसी के सामने आ ना पाए। आप किसी की भी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आप दूसरों के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें सुनने में कितना बुरा लग रहा है, बट इस पर्सन को ऐसा फील होता है आपके बारे में। ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा जजमेंटल है। इस पर्सन को ये फील होता है कि आपके अंदर कोई भी चार्म नहीं है। आप खुद ही अपने आप से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि मैं ही मैं हूं। आप इस तरह की एनर्जीज वाले पर्सन हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में देखकर चलते हैं, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं आपको लेकर और आपको इस पर्सन के किसी भी गलत फहमी को दूर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको लेकर इतना ज्यादा जजमेंटल है तो उसे उसके हालात पर छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा नजर आता है कि आपकी पर्सनालिटी, जो ये सारी चीजें मैंने आपसे कही है, उससे बिल्कुल ही अलग है। और आपके जो ये पर्सन है ना, ये आपको लेकर कुछ गलत बातें इधर उधर फैला भी रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हर एक चीज में अपना 100% देते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दूसरे की लाइफ में एक नेगेटिव असर डालते हैं। या हो सकता है कि इस पर्सन का ब्रेन ड्रेन किसी ने आपके रिगार्ड में किया है। आपके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, नर्चरिंग क्वालिटी है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना दूसरे को कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनने देते हैं। आप ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर हमेशा डिपेंड करता रहे। इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप प्योर नहीं है, ठीक है। आप अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की है कि आप प्योरिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लॉयल नहीं हैं, आप कंपेनियनशिप नहीं निभा सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे नजर आ रही है कि आप कभी किसी को बिट्रे नहीं करेंगे। आप हर किसी की पर्सनल आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। इस पर्सन को बहुत बड़ी गलतफहमी है आपके रिगार्ड में। इस पर्सन को ऐसे भी लगता है कि आप ना दूसरे के अंदर सेल्फ डाउट की एनर्जीज को इतना ज्यादा इम्बाइब कर देते हैं कि वो पर्सन अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है और खुद का, आप दूसरे की लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हैं। आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप दूसरों को बुली करते हैं, आप दूसरों के अंदर फियर डेवलप करते हैं। मतलब ये पर्सन आपके बारे में 1% भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। और जो इंसान आपके बारे में इस तरह की मंशा रखे या इस तरह की सोच रखे, उस पर्सन के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई भी कंपैशनेट एनर्जीज नहीं है। ये पर्सन तो आपके सोशल इमेज खराब करने में लगे हुए हैं। ये पर्सन अक्सर लोगों से आपके बारे में बात करते हैं और जितनी भी बातें करते हैं नेगेटिव करते हैं।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दूसरों का फायदा उठाते हैं ताकि आप अपना कोई बहुत बड़ा फायदा क्रिएट कर सकें। ठीक है, आप लोगों के क्रिएटिव आइडियाज को चुराते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको पैसे से बहुत ज्यादा मतलब है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके बुरे वक्त का फायदा उठाते हैं। किसी पर्सन को आपके बारे में इतनी सारी गलत फहमियां हैं, तो आपको अपने आप को इस पर्सन के सामने किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई पैसों की मदद मांगने आ जाए ना, तो आप हमेशा उस पर्सन को एक्सक्यूज ही देंगे, उस पर्सन की कभी भी आप मदद नहीं करेंगे। इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप ना अपने लिए कोई ना कोई नया शिकार ढूंढते रहते हैं जिसके कंधों पर बंदूक रखकर आप चला सकें। ठीक है, आप इल्यूजनरी एनर्जीज में दूसरे को एंटर करवाते हैं और खुद आप उस पर्सन का फायदा उठाते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप दूसरे का अपना बनकर उसको पीछे से बैक स्टैब करते हैं। बताइए, अगर आपके बारे में ऐसा कोई सोच रहा है तो उस पर्सन से तो आपको दूर दूर तक कोई नाता रखना ही नहीं चाहिए। मैं भी कुछ दिनों के बाद इस एनर्जी को देखूंगी कि मैं किसका नाम सोचती हूँ, और जो भी वो पर्सन होगा डेफिनेटली मैं उसके साथ अपना कनेक्शन खत्म ही करूंगी, अनटिल एंड अनलेस उस पर्सन की एनर्जी को कोई और मैनिपुलेट ना कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज भी नजर आ रही है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना अपने आप को लेकर एक कॉम्प्लेक्स की एनर्जीज में आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं ताकि आप अपने आप को सुपीरियर दिखा पाए। ठीक है, बहुत हो गया, मतलब इस तरह की एनर्जीज अगर कोई इंसान रख रहा है तो वो इंसान शायद खुद ही स्टेबल नहीं है, उसकी अपनी एनर्जी स्टेबल नहीं है। ऐसे इंसान के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इतनी ही चीज मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी। टैरो से देख लेते हैं कि इस पर्सन को आपके लिए क्या फीलिंग्स क्या है। चलो, ये आपकी पर्सनालिटी को तो इस तरह से समझता है ये पर्सन। इस पर्सन को आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ वैंस का कार्ड है। देखिए, इस पर्सन के साथ ना आपका पास्ट में बहुत अच्छा कोई कनेक्शन था, और या कनेक्शन बन रहा था, लेकिन उसी टाइम कुछ ऐसा हुआ जहां पर इस पर्सन को आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये पर्सन आपके साथ ना कहीं इमोशनली अटैच हो रहे थे पास्ट में, लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच की चीजें डिफरेंट हो गई। इस पर्सन को आपके साथ पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना दूसरों के दिल के साथ खेलना जानते हैं, आपको अपनी पड़ी है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है आपके रिगार्ड में कि आप बदल गए हैं, आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आपने इस पर्सन को पीछे कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है। इस पर्सन को आपके रिगार्ड में ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस आप दोनों के पास्ट की एनर्जीज की वजह से फील होती हैं। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन ये पर्सन ना कहीं अपने सेक्रल चक्रा में, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में अटका हुआ है। इस पर्सन को ये फील होता है कि आपने इस पर्सन के इमोशंस की कद्र नहीं की। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन आपको अपने इर्द गिर्द वाले और लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा था, आपने इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं किया। ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। चाहत अलग चीज होती है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप कंप्लीटली बदल चुके हैं तो ऑब्वियसली आपने इस पर्सन को कहीं पीछे छोड़ दिया है। ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आप इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। इस पर्सन को आपका ये बदला हुआ रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप कहेंगे मैम हम तो बदले ही नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। आप
इस पर्सन के लिए नहीं बदले हैं, लेकिन इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर बदल चुका है। इस पर्सन को आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को पास्ट में भी नर्चर करना था, लेकिन आप दोनों के हालात जो थे वो इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो गए कि आप दोनों का रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, बल्कि आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं सेपरेट हो गए, या फिर मन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेकर। इतना ज़्यादा आप टेंस मत होइए अगर ये रिश्ता कहीं दूर का है, लेकिन अगर ये आपके पार्टनर हैं तो उस चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि फिर तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पार्टनरशिप कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या है, आपके पार्टनर इस तरह से आपके बारे में क्यों सोचते हैं, उसके बारे में तो डेफिनेटली फोकस करने की जरूरत है। बाकी कोई दूर दराज का कोई इंसान है, उसके बारे में इतना मत सोचिए। अगर कोई आपको लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी रख रहा है तो ये उस पर्सन की गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।